नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इसमें हम स्टारलिंक की चर्चा करने वाले हैं जो जल्द ही भारत में सेवाएं शुरू करेगा, क्योंकि भारत सरकार का जो सूचना संचार मंत्रालय है उसने इसको अनुमति दे दी है। इस वजह से ये महत्वपूर्ण रूप से खबरों में है। अब देखिए, अभी ये हेडलाइंस भी बढ़ रही हैं। स्टारलिंक लॉन्च इन इंडिया, स्टारलिंक बिकम लेटेस्ट इंटरेंट टू गेट सेटकॉम लाइसेंस इन इंडिया, है ना। ये इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट, ये सब चीज़ें हाईलाइट बढ़ रही हैं। देखो, स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट देता है जो इसे खास बनाता है। तो स्टारलिंक कैसे काम करता है, भारत में उसका मंथली प्लान कितने का रहेगा, जो उसमें हार्डवेयर लगता है वो कितने का आएगा, और अभी क्या प्रक्रिया बाकी है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो स्टारलिंक जो है वो भारत में, स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स का एक क्या है, प्रोजेक्ट है जो भारत में कौन सा इंटरनेट देगा, सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने के लिए सरकारी मंजूरी मिल गई है। लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। मतलब कि यहां पर भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, दूरसंचार विभाग जो है, उसने लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है। बस इसमें अभी क्या है, देखिए, इसमें अभी कमर्शियली जो सैटेलाइट या जो प्लान देने के लिए अभी एक लाइसेंस लेना और जरूरी है, जो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। देखिए, बनबेब और रिलायंस जियो, इनको मंजूरी दी जा चुकी थी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में देने के लिए। अब तीसरी कंपनी के रूप में कौन आएगी, स्टारलिंक, जो इन्हें क्या कर सकती है, एक प्रकार से चैलेंज कर सकती है। लेकिन ये जो यूजर्स हैं उनके लिए फ्रेंडली माहौल हो सकता है, क्योंकि जब ज्यादा कंपनियां कॉम्पिटिट करेंगी तो मंथली प्लान क्या हो सकते हैं, कम प्राइस के हो सकते हैं। अब यहां पे देखिए, आगे की जो प्रोसेस है, अभी प्रोसेस बची क्या है, लेटर ऑफ इंटेंट तो मिल गया है, लेकिन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस कहा जाता है, इससे क्या लेना है, GMPCS, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ये लाइसेंस लेना अभी बाकी है। लगभग सरकार की तरफ से मिल ही गया है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं जो रह गई हैं। तो ये अगर जब मिल जाएगा, GMPCS मिल जाएगा, तो सैटेलाइट के लिए ये लाइसेंस मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद ट्रायल ऑपरेशन और स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट भी उसको कर दिया जाएगा, और फिर वो क्या कर देगा, सर्विस देगा। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2025 के अंत में या जो पहली तिमाही है 2026 की, तब तक क्या हो सकता है, इसका सर्विस भारत में शुरू हो सकती है। कमर्शियली तरीके से ये रन कर सकता है स्टारलिंक, मतलब 2026, अभी टाइम है, अभी मतलब अनुमति मिली है, प्रोसेस शुरू हुई है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, अब ट्रायल होगा, फिर उसके बाद सर्विस मिलना शुरू होगी। अब हमें जानना ये जरूरी है, आपको यही जानना जरूरी है, स्टारलिंक किसका है। स्टारलिंक जो है स्पेस एक्स का है। देखिए, एलन मस्क ना दो महत्वपूर्ण चीजों पे काम कर रहे हैं। एक तो वो कर रहे हैं अंतरिक्ष में, मंगल पे जाने की उनकी इच्छा है ना। ट्रंप को परेशान करने के अलावा इनका एक बहुत अच्छा सपना है, वो है कि वो मंगल पे या स्पेस में बहुत अच्छी चीजें करें, और स्पेस एक्स स्पेस में अच्छा कर भी रहा है। तो जब वो स्पेस में गए तो वहां से उन्होंने ये समझ में आया कि जब सैटेलाइट से बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं, निगरानी की जा रही है, GPS सुविधा है ना, भूमि मापन है, बहुत सारी चीज़ें सैटेलाइट से करी जा रही हैं, तो इंटरनेट भी सैटेलाइट से दिया जाए। इसमें खास बात ये रहती है, जब सैटेलाइट से इंटरनेट दिया जाता है तो कोई टावर वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में टावर स्थापित करना कठिन होता है। तो स्टारलिंक किसकी कंपनी है, स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स किसकी है, एलन मस्क की। स्टारलिंक के कौन सा वाला, देखिए, ये लो ऑर्बिट जो है, लो अर्थ ऑर्बिट है, वहां की सैटेलाइट से हजारों सैटेलाइट का नेटवर्क बनाता है और उपलब्ध कराया जाता है। स्टारलिंक को सेटकॉम सर्विस कहा जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली सर्विस देता है स्टारलिंक। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पर टावर नहीं लगे हैं, वहां पे भी हाई स्पीड इंटरनेट दिया जा सकता है, और भारत में इसको लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। ये पाने वाली तीसरी कंपनी है, और स्टारलिंक को आसमान से ब्रॉडबैंड के रूप में भी जाना जाता है। आसमान से जो इंटरनेट दे उसे स्टारलिंक कहा जाता है। दुनिया के बहुत सारे देश स्टारलिंक का यूज कर रहे हैं,
और आने वाले समय में भारत भी स्टारलिंक की सेवाओं का यूज करने वाला है, इस वजह से ये चर्चा में है। अब देखिए, आपसे अगर कोई पूछ ले स्टारलिंक किसके अंतर्गत आता है, एलन मस्क की कंपनी के अंतर्गत आता है। स्टारलिंक कौन सी सेवा देता है, स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा देता है। और इससे क्या फायदा मिलेगा, जहां पर समस्या है, जहां पर ऐसी भौगोलिक स्थिति है जहां पर टावर्स नहीं लगाए जा सकते, वहां पे भी स्टारलिंक हाई स्पीड नेटवर्क देने में सक्षम है। क्या ये दुनिया के अन्य देशों में काम कर रहा है, हाँ, स्टारलिंक दुनिया के अन्य देशों में काम कर रहा है। और स्टारलिंक जो है भारत में तीसरी कंपनी बन जाएगा जो सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा देगा। तो ये चीजें याद रखना है। अब भारत में स्टारलिंक का उद्देश्य क्या है, भारत में स्टारलिंक लाने का मकसद भारत के जो दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे तेज इंटरनेट पहुंचाया जा सके। देखिए, जहां पे केबल नहीं पहुंचा जा रही, फाइबर केबल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जहां पे टावर नहीं लगा पा रहे हैं, वहां पे हम सैटेलाइट से इंटरनेट देंगे। खासतौर पे लद्दाख हो गया है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो गया, वहां पे इसका खासा लाभ हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। ठीक है, स्टारलिंक की जो मंथली पैकेज हो सकता है वो $10 है ना, या $850 के लगभग। मतलब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो भारत में जो मंथली पैकेज है वो $850 का हो जाएगा। देखो, ये अगर आप जो परंपरागत यूजर है उनके लिए थोड़ी ज्यादा लगेगा, लेकिन आप सोच के देखिए, जिसे इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है उसे हाई स्पीड इंटरनेट मिल पाए तो वो $850 दे देगा। लेकिन इसमें एक थोड़ी सा ट्विस्ट है, एक समस्या है। जब आप कनेक्शन लेते हैं तो आपको एक किट लगानी पड़ती है, जिसे स्टारलिंक किट कहते हैं। वो थोड़ी सी महंगी है, वो थोड़ी सी क्या है, महंगी। जो उसका हार्डवेयर है, जो उसकी किट लगाई जाती है, वो 30 से लेके 51,000 के बीच में हो सकती है। इंटरनेट स्पीड अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, मंथली पैकेज को भी माना जा सकता है कि अच्छा है। लेकिन ये हार्डवेयर एक व्यक्ति की लगाना तो थोड़ी सा महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर 4-5 लोग मिलकर लगा लें, या ग्राम पंचायत लगवा दे, है ना, नगर निगम लगवा दे, इस टाइप से अगर कर दिया जाए तो ये थोड़ी सा सरल भी हो सकता है, सुविधाजनक भी हो सकता है। लेकिन इसकी किट लगवाना थोड़ी सा मुश्किल है, यही इसकी चुनौती भी है। इसी में थोड़ी सा माहौल बनेगा। ये स्टारलिंक की किट है। देखिए, स्टारलिंक आपको बेस देता है, राउटर देता है, केबल देता है, एसी केबल देता है, अकाउंट की, है ना। स्टारलिंक में एक डिश होती है जो ये ऊपर बड़ा सा लगा है ना, जिससे सैटेलाइट कैच करती है, डिश होती है। पावर सप्लाई यूनिट होती है, वाईफाई राउटर होता है, केबल्स होती हैं, और उस पर रखने के लिए बेस भी होता है। इसे स्टारलिंक किट कहते हैं। स्टारलिंक की जो किट है, जो हार्डवेयर है, यही 30 से 51,000 के बीच में इसकी कीमत भारत में हो सकती है। यही महंगा हो सकता है, लेकिन इसको एक बार लगा लिया जाए तो फिर बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि स्टारलिंक की जो सैटेलाइट सेवा है उसमें विशेष हार्डवेयर किट की आवश्यकता होती है, जिसे स्टारलिंक किट कहा जाता है, इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है, स्टारलिंक डिश शामिल होती है, जो आपको यहाँ पे ऊपर ये दिख रही है, डिश है, ठीक है। फिर वाईफाई राउटर होता है, पावर सप्लाई यूनिट होती है, बेस माउंट स्टैंड होता है, और केबल्स होती हैं। पावर सप्लाई के लिए केबल लगी होती है और डेटा के लिए केबल लगी होती है। जैसे जनरली जो वाईफाई के यूज करते हैं ना, उसी टाइप की चीज है। बस इसको कहाँ लगाना पड़ता है, छत वगैरह पे लगाना पड़ता है, जहां से सैटेलाइट की सिग्नल कैच किए जा सके। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, और इससे आप देखोगे कि ये सैटेलाइट से चीजें आएंगी, ये कैच करेगा, फिर आप केबल लगा लोगे तो आपको इंटरनेट मिल जाएगा, या वाईफाई से कनेक्ट कर लोगे तो आपको इंटरनेट मिल जाएगा। अगला, चुनौतियां क्या हैं। देखिए, विदेशी कंपनी है तो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता है। यहां पर यही चिंता है कि स्टारलिंक या स्पेसएक्स क्या हमें डेटा सुरक्षा या गोपनीयता देगा। हमने सारा डाटा अगर स्टारलिंक को दिया, उसने सरकार के साथ सही से कोऑर्डिनेट नहीं किया, प्राइवेसी बना के नहीं रखी, तो ये भारत के लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए समस्या हो सकती है। इस पर डिस्कशन है, ये एक चैलेंज के रूप में है, जिसे सरकार को बेहतर तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है ना।
देखो शहरों में 850 देना क्योंकि यूज कर लेंगे, गांव वाले 850 मंथली और वो 30,000 से लेकर 51,000 के बीच की हार्डवेयर किट आसानी से नहीं खरीद पाएंगे। तो इसकी जो कीमत है वो थोड़ी सी एक चुनौती के रूप में है, जिसे स्टारलिंक को काम करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। यही वो चैलेंज है जो उनके लिए थोड़ी सा दिक्कत कर सकता है। और रेगुलेटरी अनुपालन और स्पेक्ट्रम आवंटन में थोड़ी सी टेलीकॉम कंपनियों के साथ थोड़ी सा कंपटीशन है, और वो सरकार के साथ उसमें भी देखो स्पेक्ट्रम तो आप दे दोगे, लेकिन क्या है रेगुलेटरी नियम, जो नियम है ना, एलन मस्क थोड़ी ना मूडी किस्म के व्यक्ति हैं। आप अगर अभी उनको देख रहे हो, वो थोड़ी से एरोगेंट कह सकते हैं, आक्रामक कह सकते हैं, या विजनरी व्यक्ति हैं। तो वो कई बार क्या है ना, नियम कायदों पे थोड़ी सा ट्विस्ट ले देते हैं, सरकारों को चैलेंज कर देते हैं, संस्थाओं को चैलेंज कर देते हैं, है ना। वो गलत भी हो तो भी अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करते। तो इस वजह से ये जो नियम कायदे हैं उसमें भी कोई एक चैलेंज खड़ा हो सकता है, इसकी भी गुंजाइश बनी हुई है। तो अगर ये चीजें कर ली जाए, कीमत को थोड़ी सा बेहतर कर लिया जाए, नियमों के लिए सहमति दे दी जाए और स्पेक्ट्रम को लिए सहमति दे दी जाए, और साथ में जो यहाँ पर एक चुनौती है कि डेटा प्राइवेसी को अगर बेहतर कर दिया जाए, तो स्टारलिंक और भारत दोनों बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप स्टारलिंक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।